नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश करते हैं अध्याय 4 में। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं आत्मा को यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 भयानक और पवित्र स्थलों का रहस्य, जहां आत्मा अपने कर्मों की वास्तविकता को अनुभव करती है। आइए शांति से सुनते हैं यह दिव्य कथा। गरुड़ जी ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का वचन सुन रहे हैं। अध्याय 3 के ज्ञान ने उनका मन और भी जिज्ञासु बना दिया है। वे विनम्रता से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने बताया कि आत्मा यमलोक की ओर लंबी यात्रा करती है। कहा जाता है कि इस मार्ग में अनेक भयावह घंटियां और खतरनाक मार्ग आते हैं। कृपया कर बताएं, ये स्थान कौन कौन से हैं और आत्मा इनका अनुभव क्यों करती है। भगवान विष्णु शांत भाव से उत्तर देते हैं, ये गरुड़, ये आत्मा के कर्मों के प्रतिबिंब है जो उसने किया है। यही मार्ग पर उसके सामने उपस्थित होता है। विष्णु जी कहते हैं, आत्मा मृत्यु के बाद जब 12 दिनों की प्रारंभिक यात्रा पूरी कर लेती है, तब वह प्रवेश करती है महापथ पर, वह महान मार्ग जो यमलोक तक जाता है। यह मार्ग 16 मुख्य स्थानों से होकर गुजरता है। प्रत्येक जगह आत्मा अपने कर्मों की छाया देखती है। कभी मार्ग कोमल होता है, कभी कठिन। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। हे गरुड़, भगवान जी कहते हैं, यात्रा का पहला पड़ाव है वैतरणी नदी। यह नदी उन आत्माओं के लिए कठिन है जिन्होंने जीवन में माता पिता का अपमान किया, दया नहीं की और अहंकार में जीवन बिताया। ऐसी आत्माओं के लिए नदी काली और खौलती हुई प्रतीत होती है। वे इसे पार करने में अत्यंत पीड़ा महसूस करती है, परंतु जिन्होंने गौ सेवा की, दान दिया और सच्चे मन से पितरों का सम्मान किया, उनके लिए यह नदी एक शांत, स्वच्छ जलधारा बन जाती है, जिसे देवदूत आसानी से पार करा देते हैं। विष्णु जी आगे बताते हैं, मार्ग का दूसरा स्थान है कांटों का वन। यह उन लोगों के कर्मों का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन में कटु वचन बोले और दूसरों के मार्ग में बाधाएं डाली। इस वन में हर कदम पर आत्मा को चोट लगती है, क्योंकि वही कटु शब्द और कार्य अब कांटों के रूप में उन्हें अनुभव होते हैं। परंतु सत्य और मधुर वाणी के लिए यह वन पंखों से बने रास्ते जैसे मुलायम हो जाता है। तीसरा स्थान आता है रौद्र पर्वत का। यह पर्वत उन आत्माओं के लिए अत्यंत कठिन है जिन्होंने क्रोध, हिंसा और अहंकार में जीवन बिताया। यह पर्वत ऊंचा, कंकरीला और भयावह दिखाई देता है। पापी आत्माएं इसे चढ़ ही नहीं पाती। उनका अपना ही क्रोध उन्हें गिराता रहता है। लेकिन जिसने संयम और क्षमा का पालन किया, उसके लिए पर्वत समतल और सुगम हो जाता है। चौथा स्थान है तामस घाटी, जहां गहरा अंधकार है। यह अंधकार उन लोगों के कर्मों से बना है जिन्होंने छल और धोखे में जीवन बिताया।
इस घाटी में आत्मा रास्ता भूल जाती है, क्योंकि उसने दूसरों को जीवन में भटकाया था। लेकिन सच्चाई पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए यह घाटी एक उज्जवल, शांत मार्ग में बदल जाती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, पांचवा स्थान है तप्त भूमि, एक ऐसा क्षेत्र जहां भूमि तप रही होती है। यह क्षेत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में अत्यधिक लालच किया, धन के लिए छल किया और दूसरों के हक छीन लिए। इस तप्त भूमि की गर्मी वही लालच है जो उन्होंने अपने मन में बढ़ाया था। परंतु संतोषी, दानी और निर्मल हृदय वालों के लिए यह भूमि ठंडी और शांत रहती है। विष्णु जी संक्षेप में बताते हैं, आगे भी कई स्थान आते हैं। भयानक धूल तूफान का क्षेत्र, पापों की दुर्गंध से भरी घाटी, पश्चाताप की प्रतिध्वनि स्थल और धर्म के प्रकाश से आलोकित मार्ग। पापी इन स्थानों में कठिन अनुभव करते हैं, जबकि पुण्यात्मा प्रकाश से आगे बढ़ते जाते हैं। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, क्या इन स्थानों का उद्देश्य आत्मा को दंड देना है? विष्णु जी उत्तर देते हैं, नहीं गरुड़, इनका उद्देश्य आत्मा को जगाना है, उसे उसके जीवन के कर्मों का एहसास कराना है। यह दंड नहीं, कर्मों का परिणाम है और परिणाम हमेशा न्यायपूर्ण होता है। भगवान विष्णु अध्याय समाप्त करते हुए कहते हैं, हे गरुड़ जी, मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है वह इस मार्ग में उसके सामने प्रकट होता है। यदि मनुष्य सत्य, करुणा, दान, सेवा और धर्म का पालन करे तो यह 16 स्थान उसके लिए दिव्य मार्ग बन जाते हैं। जो यह ज्ञान सुन ले वह जीवन में सावधान और मृत्यु के बाद सुरक्षित हो जाता है। गरुड़ गहरी श्रद्धा से कहते हैं, हे प्रभु, यह ज्ञान संसार के लिए अमृत समान है।